जैसे अजायनाधा स्वयं है, हरगिज न काना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व्यवहार भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर, शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट, त्रजीव पर है छा रहे। कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की, सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित रहिए। करत संग लग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब, संत दृढ़ है कर दिए। नयमल तीर से धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यहाँ सार से दांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ। यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सतगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहती है। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों ने भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सब साधारण उपक्रार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भीति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस सच्चे ज्ञान का
तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के लिए विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संत मत को है। वे तो अति प्राचीन काल के से भीति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में प्रयुक्त तत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और भारी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप समय तक ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सुक्ति कंठ से वाणी को सुनिए। शांति सुक्तिकन। संत का समागम परम चिंतामणि एवं कल्प वृक्ष है। जीवात्मा को अपने स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरों से अलग मानकर अपनी आत्मा के भीतर भगवान अखंड विराजमान है, ऐसा समझने वाले संत के से भगवान एवं भगवान का धाम अनुमात्र भी दूर नहीं है। ऐसे संत का जब दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। जीव निरंतर मनन करता हुआ यदि ब्रह्म का संग करे तो उसमें ब्रह्म के गुण आ जाते हैं। महापुरुषों के प्रति जो निर्दोष बुद्धि रखता है वह सभी दोषों से मुक्त होता है, और जो महापुरुषों के दोषों को खोजता रहता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वैराग, स्वधर्म, तप और नियम, इन चार साधनों के द्वारा इंद्रियां जीती जा सकती है, लेकिन मन अंतकरण तो महात्म से युक्त भगवान की नवधा भक्ति के द्वारा ही जीता जा सकता है। क्रोध का दूसरा नाम है विरूप। जिसकी देह में क्रोध का आविर्भाव होता है उसकी देह को वह विरूप कर देता है। यदि ईर्षा करनी हो तो ऐसी करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के प्रति ईर्षा है उसके गुण ग्रहण किए जाएं और अपने अवगुण छोड़ दिए जाएं। जो दूसरों के अवगुण देखता है और अपने गुणों की सराहना करता है वह सत्संगी होते हुए भी आधा विमुख है। देह में अहम बुद्धि और देह संबंधी पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही माया है। उस माया को मिटाना चाहिए। जो स्वयं अपने को आत्मा को नहीं देख सकता वह अज्ञानियों में भी बड़ा अज्ञानी है। जिसका जीवन पांचों विषयों से मुक्त हो गया है वही भगवान के सुख का अनुभव कर पाता है। भगवान का सुख भोग सकता है
ऐसे व्यक्ति को ही भगवान के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान स्वामी नारायण यह शांति संदेश से वर्ष 45 मार्च में आश्रम भागलपुर सम्मत 2052 ईस्वी फरवरी 1996 ईस्वी अंक 11। बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए संत वाणी एक भजन। संतो है कोई ऐसा ज्ञानी, संतो है को ऐसा ज्ञानी, तन मन जित भरम सब पेले, नाव जपे निर्वाणी। सातन मन जित भरम सब पेले, नाम जपे निर्वाणी। संतो है को ऐसा ज्ञानी, काल काम का मुखड़ा मोड़े, क्रोध तहाँ सिर माने बाने। लोभ मोह दोष दल परिहरी, सब घट राम ही जाने। संतो है को ऐसा ज्ञानी, आशा तृष्णा तजे कल्पना, बुरी भली सब त्यागे। रहे अडोल चले निशिवासर, सोवे नहीं सदा नित जागे। संतो है को ऐसा ज्ञानी, सतरच तम तीनों गुण परिहरे, चीना चित्त चित्त लावे, चीना चित्त वित्त लावे। कहे तुलसी पूरन पद पैसे, सोप मई जाई समावे। संतो है को ऐसा ज्ञानी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे संत, ऐसा ज्ञानी संसार में है जो नाम निरंतर जपता है रहता है। तन मन जीत कर भ्रम सब डोले, सब भ्रम को छोड़ दिए हैं। काल काम का मुखड़ा मोड़े, काल काम जो संसार के जितने काम है सब से मुंह मोड़ लिए। क्रोध तना सिर बाने, क्रोध को भी सिर पर रख लिए हैं। लोभ मोह दो दल परिहरी, लोभ मोह को कहते हैं दल को जीत लिए हैं। सब घट राम ही जाने, सब घट सिया राम मैं सब जग जानी। करम प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसे जान गए हैं। आशा तृष्णा तजे कल्पना, आशा तृष्णा जितना मोह ममता माया कुटुंब परिवार सबको कहते हैं, या बुरो भलो सब त्यागे, सब त्याग दिए हैं। रहे अडोल चले निशिवासर, रहे अकेले चले निशिवासर, सोवे नहीं सदा नित जागे। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, रति प्रमारत परम वियोगी। ऐसे संत लोग होते हैं, कहते हैं जो वह दिन में परमात्मा का नाम जपते हैं, रात में जग करके परमात्मा का नाम लेते हैं, वह कभी सोते नहीं हैं, निंद्रा को जीत लेते हैं। ऐसे जोगी होते हैं। जोगी माने अपने को जुगाया, जोड़ा परमात्मा से। सत रच तम तीन गुण परिहरे, राजस तामस सतोगुणी, ये तीनों गुणों को त्याग दिए हैं। चौथा वित्त
चित्त वित्त लावे, चौथा तुरिया अवस्था में चले गए हैं। कहे तुलसी पूरन पद पई है, पैसे सुप मही जाय समावे। कहते हैं तुलसीदास जी ऐसे पूर्ण परमात्मा हो गए और सुख में जैसे सार चीज को ग्रहण कर लेता है, अब गुस्सा उड़ा देता है, उसी तरह से गुरु महाराज की वाणी है। हम लोग सुने। आइए पदावली में सत्संग योग चारों भागों से कुछ वचन को सुने। उपनिषद से उपनिषद भाग 1 अध्याय 5। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुआलयं प्रोक्तम श्रीदेदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिच्छन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्म क्रमानि तस्मिन् दृष्टि प्रावरे। इस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरा टूट जाती है, सभी संशय छीन हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्म न दूर सर्वन कारणम बिंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मा पुण्यात। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव सदाशिव न गुरुरोधिका कश्चित्त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत्यप्रया भक्त्या तस्या ज्ञानफलं भवेत्। तथा गुरो सते विशो यते वेशस्थ गुरु पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो। गुरु देव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव हैं। तीनों लोगों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करें, तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे गुरु हैं। इन तीनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करें, इस भावना से पूजा करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक कबीरदास जी का भजन। साधु भाई जीवत ही करुआसा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मोक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटे, मोए मोक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा।
साधु भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे करम की फासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। सत कहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा। सत कहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन को दासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। आइए एक मीरा का भजन। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जो हर की गति जो हर जाने, जिन जो हर हो। शूल्यों पर सेज हमारी, शोवन किस विधि हो। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मेल ना होय। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारे बन बन डोलूं, वेद मिल्या नहीं कोई। मीरा की प्रभु तिर मिटेगी, जब वेद समलिया होय। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। बाबा देवी साहब का भजन। राह गई बड़े झीनी साधु, राह गई बड़ी झीनी। नैन नगर से, नैन नगर से, राह गई बड़ी झीनी। नैन नगर में घुरे अंधियारी, सतगुरु ज्ञान